बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी ख़ास चीज़ बन रही है बड़ियाँ। दाल से बनाएंगे बड़ियाँ। ड्राई कैसे करेंगे और जो फ्रेश बड़ियाँ कैसे पका सकते हैं कि फ़ौरन बनाएं, वो तमाम चीज़ें आपको बताऊंगी। बहुत मज़ेदार और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ पूरी वीडियो देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें। इसके लिए दालें चाहिए। ये है मसूर दाल 1 कप। दालें इसमें हमें ज़्यादा चाहिए। मूंग दाल 1 कप और चना दाल 1 कप। माश की दाल इसमें मैंने हाफ़ कप डालना है। इससे जायका इतना अच्छा नहीं बनता। अगर पूरा 1 कप डालें तो आपने हाफ़ कप माश दाल डालनी है। पानी इसमें शामिल कर देंगे भीगने के लिए। दाल जितनी अच्छी भीगेगी ना और उतना ही इसका जल्दी पीसने का आसान काम होगा। तो आपने दाल को तकरीबन 1.5 से 2 घंटा भिगो के रखना है। इसके बाद फिर धो लेना है। धो के पीसने की तैयारी करेंगे तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल भीग चुकी है, बहुत अच्छी फूल चुकी। मैंने बर्तन चेंज कर लिया, काफ़ी ज़्यादा दाल हो रही थी फूल के, और धो लिया इसे। और पानी आप देख लो बिल्कुल नहीं है। सुराखों वाला कोई चम्मच लें जिससे पानी एक्स्ट्रा निकले, और इस तरह ही आपने पीसना है। अगर आपके पास ये चॉपर नहीं है तो आप फिर कुंडी में भी पीस सकते हो, सील बट्टे पे भी पीस सकते हो। तो बनाइएगा ज़रूर। दाल को मैंने थोड़ी सी कसर में पीस लिया है और इसमें जाएगा साबुत धनिया 2 टेबल स्पून और लहसुन अदरक अगर आप इसे पीस लें ना तो ये 3 टेबल स्पून बनता है। ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और साबुत कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून और मेथी कसूरी मेथी है 1 टेबल स्पून फुल भर के। हल्दी हाफ़ टी स्पून। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। जितने मसाले डाले हैं बहुत मज़ेदार सा इसे करेंगे। और नमक है लेवल करके 1 टीस्पून या आप हाफ़ टी स्पून मिला दें। और इसे मैंने 1 से 2 चक्कर दिए मशीन को, तो ये अच्छा सा मिक्स हो चुका है। सिर्फ मिक्स करना था मसाला। पानी इसमें मैंने बिल्कुल नहीं डाला। ये आपको देखने में भी लग रहा है कि पानी बिल्कुल नहीं इससे निकल रहा। पानी के बगैर इसे पीसना है, कोशिश करनी है। अगर आप कुंडी में पीसो तो उसमें भी पीस जाएगी, और सिलबट्टे पे पीसो तो उस पर भी आप पीस सकते हो। अब इसकी बढ़िया ट्राई करेंगे, जो कि मैंने सुखानी है। धूप नहीं है तो माइक्रोवेव में आप इसे ड्राई करके, तो आप इससे ये करेंगे कि जब धूप निकलेगी फिर आपने इसे सुखाना ज़रूर है धूप में। और मैं हाथ से नहीं कर रही, इसमें मिर्चें हैं तो हाथ को मिर्चें लगेंगी। तो मैं आपको चम्मच 1 टेबल स्पून लिया है, इसका नाप है। और इस तरह आप चम्मच से इसे रखते जाएं। शेप देने की ज़रूरत नहीं है। अगर दिल चाहता है तो हाथों से गोल शेप दें, जिस तरह आपकी मर्ज़ी है। ये तमाम बढ़िया इस तरह मैं कपड़े पे रख दूँगी। रोटी वाला रुमाल है, उससे पानी ड्राई होगा और इसे सूखने के लिए धूप में छोड़ रही हूँ। जैसे ही ड्राई होंगी एंड पे इसका रिज़ल्ट आपको मैं दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जितनी कि मैंने बचा ली हैं बढ़िया फ्रेश मसाले के लिए, तो ये हाथ में ली और आपने गीला हाथ हल्का सा करना और इस तरह डालते जाना है गर्म ऑयल में, और इसे आपने इस तरह फ्राई कर लेना है। अगर फ्राई नहीं करना चाह रहे तो माइक्रोवेव में इसे आप ड्राई कर सकते हो। 5 से 6 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। उसके बाद फिर आप हल्का फुल्का इसे फ्राई करना ज़रूरी है। और मैं इसे डायरेक्ट ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ। इसमें ऑयल बिल्कुल नहीं जाता, ना इतना ऑयल लगता है। तो ये आपके सामने ऑयल इतना नहीं लगा। और इसमें थोड़ी सी और मैंने फ्राई करनी है, तो सारी फ्राई करके तो मसाले की तैयारी करते हैं। 1 टमाटर लिया है मैंने और इसे रफली मैंने काट लिया है। इसे टमाटर नहीं भी डालना चाहे तो ना डालें। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी हाफ़ टी से कम और नमक हाफ़ टी स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ये एक प्याज लिए उसे फ्राई किया। फ्राई करने से इसका जायका बहुत मज़े का फ्राई प्याज का मिलता है, तो ज़रूर आपने फ्राई करके डालनी है। और ये साबुत मसाला है, 1 दालचीनी का पीस और तेज़पात। बस इतने मसाले काफ़ी हैं। थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे इसे, बस इतना नहीं कि ये जले ना, बस इतना नहीं आपने करना। सिर्फ इसे देखें कि पक रहे हैं तो ये मसाला जो इसमें साबुत डाला है ना, तो फ्लेवर अच्छा आएगा। बस इतना करना है आपने। ये आप देख लो कि हल्का सा ही जैसे सेक उसे लगा है ना, हीट लगी है, तो ये पकना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर के बाद बस इसमें 2 चीज़ें डाल देंगे जो मसाले में तैयारी के लिए हम डालेंगे। और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून फुल भर के आपने लेना है। और लहसुन का पानी जैसे ड्राई होगा ना तो इसमें फिर मसाले डालेंगे जो पीस के मैंने रख लिए हैं। ज़्यादा लहसुन अदरक को आपने कलर नहीं देना। और ये मसाला इसमें गया
और आग मैंने कम रखी हुई है इसलिए कि मसाला जो लहसुन है साइडों पे नज़र आ रहा है वो जले ना। चम्मच चला के इसे मिक्स कर लें और जिसमें मैंने मसाला पीसा है ना उसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, जिसमें मसाला हमारा अच्छा सा फ्राई हो और उसका कलर अच्छा सा आए और ऑयल नज़र आ जाए। और ये भी दम से थोड़ी सी तेज़ आग पे मैंने मसाले को तैयार करना है। ये पानी इसमें डाल रही हूँ, मैं शामिल कर रही हूँ। ज़ीरा पाउडर मैंने अभी डाला नहीं है इसमें, वो इसमें डाल देंगे या जब मसाला पीसे तब आप ज़ीरा पाउडर इसमें शामिल करें। इस वक्त मैं शामिल कर रही हूँ तो आप भी अपनी मर्ज़ी से इस वक्त यहाँ पीसते हुए बस 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर पिसा हुआ है वो शामिल कर दिया। अब मसाले को दम वाली आग से थोड़ा सी आग तेज़ रखें और इससे मसाले को अच्छा सा पका लें। जैसे ही ऑयल अलग नज़र आए तो आप समझ लो कि मसाला तैयार है। तो मिलते हैं दोबारा से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला तैयार हो चुका है, ऑयल नज़र आ रहा है तो मैंने चूल्हा हल्का करके दही डाल दिया आधे कप से कम। टमाटर ना डालें, ये आपकी मर्ज़ी, लेकिन दही आपने थोड़ी सी ज़रूर डालनी है। इससे इसका मसाला भी अच्छा होगा, अच्छा गाढ़ा सा, और जायके में भी फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके पास निहारी मसाला है ना तो 1 टीस्पून वो भी आप डाल सकते हो, उससे भी इसका जायका बहुत अच्छा आता है। मेरे पास नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर इसमें डालती, इससे जायका बहुत मज़े का आता है। मसाला भुन चुका है, दही डाल के ऑयल नज़र आ रहा है। अब इसमें पानी डालना है। कुछ लोग ये शोरबे वाली खाते हैं और कुछ लोग ये मसाले वाली खाते हैं। आप हस्बे ज़रूरत जितना आपको मसाला चाहिए या शोरबा चाहिए आप उतना पानी इसमें शामिल करें। मुझे नॉर्मल चाहिए तो मैं इसमें पानी तकरीबन 3 साढ़े 3 गिलास इसमें शामिल करूँगी। इससे ये होगा कि जो बड़ियाँ पकेंगी ना, अभी तो बॉयल दे रहे हैं खाली, बड़ियाँ पकने से भी इसका पानी बहुत ड्राई होता है, वो सूखी बड़ियाँ होंगी यानी कि जो फ्राई की हैं तो उसमें पानी चाहिए, तो उससे भी पानी ड्राई होता है। तो ध्यान से पानी डालना है, बहुत कम नहीं डालना, नहीं तो सारा ऑयल आपका गायब हो सकता है। तो ये चक्कर आप जो मैं बता रही हूँ ना कि ऑयल ख़त्म होगा तो उसका ध्यान रखना है। जैसे उबाल आया है 5 मिनट मैंने इसे पकाया पानी डाल के। अब इसमें बड़ियों का सारा बड़ियाँ डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। पानी का कच्चापन ख़त्म करना ज़रूरी है। और ये मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया, आप हरी मिर्चें भी शामिल कर सकते हो। और ये आपने तब तक इसे पकाना है बड़ियों को जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, बस इतना रखना है आपने। ये बड़ी जल्दी सॉफ्ट होती हैं और फूलेंगी भी और जायका भी बहुत अच्छा शोरबे के साथ इसका निकल आएगा। तो इससे मैं पहले एक उबाल दूंगी, उसके बाद मैंने दम वाली आग पे छोड़ देना है। आपने तेज़ आग पे नहीं रखना, नहीं तो सारा पानी भी ड्राई होगा, बड़ियाँ भी गलेंगी नहीं और सारा ऑयल भी गायब होगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये आपके सामने तैयार हो चुकी हैं जी बड़ियाँ, बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ, ऑप्शन है, अगर पसंद नहीं तो मेथी मत डालिएगा, कसूरी मेथी। और इसे ढक के 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, चूल्हा बंद कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको दिखा रही हूँ और डिश आउट करते हैं और मसाला दिखा रही हूँ, ऊपर से जो ऑयल नज़र आ रहा है वो भी आप देख लो। बस इससे गाढ़ा रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर इसे आप छोड़ देंगे ना थोड़ी देर के लिए ये भी मसाला जो है ना ये भी गायब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप जब बनाएं तो आपको ये ना लगे कि ख़राब बनी है। सारी वीडियो पूरी देखा करें, आपको पता चले कि किस तरह मैंने ट्राई की ये रेसिपी, और फिर आप भी अपने घर में उसी तरह बनाओ। हरा धनिया डाल दें, अदरक डालना चाहें अदरक डाल दें, हरी मिर्चें डाल दें। तैयार है। फेसबुक पर है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो कर लें। और कड़ी पत्ता भी मैं ऊपर से डाल रही हूँ। और मैं आपको जो मैंने बढ़िया ड्राई की हैं वो मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ कि वो कितना अच्छा उसका रिज़ल्ट आ चुका है। मैंने 2 से 3 दिन उसे ड्राई किया था बड़ियों को। तो आइए फिर देखते हैं सूखी बड़ियाँ, और उसको आप सेव करके रख सकते हैं, जब चाहें बनाएं खाएं। वो भी शोला भी उससे बनता है और सालन भी ऐसा उससे बना सकते हो। ये बहुत फ़ायदेमंद है कि जब आपका दिल चाहे बनी बनाई बढ़िया निकालें, फ्रिज में रख दें या फ्रीज़ कर दें, जब धूप से ड्राई करके सेव करें। इस तरह करेंगे तो ये आपके पास सेफ़ रहेंगी और इन्जॉय करेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये दिखा रही हूँ कि कितनी ये ड्राई हो चुकी हैं। अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो आप इससे माइक्रोवेव में भी रख कर ड्राई कर सकते हैं, इससे भी ड्राई हो जाती हैं। और इसके बाद आपने इसे फ्रीज़र में रखना है। फ्रीज़र में रखेंगे तो सही रहेगा। 4 से 5 महीने जब चाहें निकालें, इंजॉय करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।